आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। कोई प्रॉब्लम है तो मामा को बताओ ना, मामा सॉल्व करेंगी। मामा को नहीं बताओगे तो मामा कैसे सॉल्व करेंगे अनस? आप मुझे पागल के डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, मुझे नहीं जाना। क्या साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये थोड़ी होता है। और एक बार मामा से कहकर तो देखते ना। मैं आपको चाहने लगा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आपके आने से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है। मारी आंटी मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा सिर्फ एक है। वो हर वक्त आपसे मेरी शिकायतें लगाती रहती थी कि मैंने बदतमीजी की और आप उनकी बात का बिलीव करते थे। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। आपको तो बस अनस की फिक्र है, मेरी या मेरे आने वाले बच्चे की नहीं। क्या कह रही हो मारिया? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अनस को बाहर ले जाने का प्लान किया जा रहा था। हेरा, देखो ये डिजाइन ना मुझे और सुफियान को बहुत पसंद आए। देखो जरा, बताओ कैसा है? हाँ हेरा, इसमें कैसा लगूंगा मैं? कुछ खास नहीं। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, वहाँ यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। तुम ऐसा करो ना, इसके साथ चली जाओ। अरे मुझे तो वैसे भी घर के थोड़े बहुत काम काज करने, तुम जाओ इसके साथ। मैं बहुत थक गई हूँ। हेरा टाइम ही कितना रह गया यार, और वैसे भी हर वक्त तुम बिजी रहती हो। प्लीज चलो, मुझे नहीं पता, जल्दी से तैयार हो, अभी चलते हैं। ठीक कह रहा है सुफियान, चली जाओ ना बेटा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल रिजाइन कर दूं। क्या बोल रही हो यार? मुझे लगा दानियाल बहुत शरीफ है, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की है, मुझे लगा मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। हेरा तुम्हें इस जॉब की जरूरत है, अपने आप को प्रेशर में ना डालो। तुम खाम में ओवर रिएक्ट कर। ओवर रिएक्ट? और नहीं तो क्या, अगर दानियाल तुम्हारे बारे में इस तरह फील करता है तो इसमें शराफत का क्या ताल्लुक? उसने तो तुम्हारे पर कोई प्रेशर भी नहीं डाला। उसने पहले ऐसी कौन सी कोई बदतमीजी की है तुम्हारे साथ जो अब आकर एकदम से तुम्हारी राय उसके बारे में बदल गई है? देखो, तुम्हें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, तो वक्त लो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से अनस के लिए ठीक नहीं है। तुम कब तक दूसरों के लिए जियोगी? मैंने खालू के लिए, फिर खाला के लिए, उमर, अनस। एक बार खुद के लिए भी जी लो। प्लीज जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत लो। दानियाल को पसंद करते हो? इसका मतलब जवाब नहीं भी नहीं है। देखो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे सीने में भी दिल है। ये जो तन्हाई है ना, अभी तुम्हारे से बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बाद में ये अकेलापन तुम्हें खा जाएगा, दीमक की तरह खोखला कर देगा। खास तौर पे जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें एक हमसफर मिल सकता था, लेकिन सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, बहुत लंबा सफर। पहले अपने साथ इंसाफ कर लो। जब तुम खुश होगी ना, तभी अपने औलाद के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल, उसे एक खुशहाल जिंदगी दे सकोगी तुम।
आज तुम फिर इतनी देर से घर आए हो? हाँ, वो ऑफिस में काफी काम था। खाना लगवाऊं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। उमर, कभी मेरे साथ भी खा लिया करो। जब घर में होता हूँ तो तुम्हारे साथ ही खाना खाता हूँ। घर आओ तो कभी अम्मी की शिकायतें सुनो, कभी तुम्हारी शिकायतें। मैं कहाँ शिकायतें लगाती हूँ उमर? शिकायतें लगाना तो आपकी अम्मी का काम है। और आज तो हद ही होगी, मेरी अम्मी के पास स्पेशली शिकायत करने गई थी कि मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती हूँ। मेरी वजह से घर का निजाम बिगड़ गया, हत्ता कि अनस भी मेरी वजह से घर नहीं आता। अब आप कुछ बोलेंगे? अम्मी को ये नहीं कहना चाहिए था। तुम कुछ और नहीं कहोगे? बहुत थका हूँ हमारे। तुम और अम्मी अपने मसले खुद ही हल करो। पहले तो तुम दोनों आपस में बहुत एक दूसरे से शेयरिंग करते थे, अब क्या हुआ? बहू बनते ही सब बदल जाता है। तुम नहीं समझोगे उमर। मुझे समझना भी नहीं। तुम सबको खुश रखने की मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा कम पड़ जाता तुम सबके लिए। मारिया, तुम्हें इस हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जस्ट रिलैक्स। और हाँ, मैं कल अनस को घर लेकर आऊंगा। अभी तो तुमने बोला ट्राई टू रिलैक्स, और अनस के लिए मैं घर पर हूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। आप अपने कमरे में ही रहिएगा, रेस्ट कीजिएगा, ठीक है? अनस, अनस बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। आया मम्मा। स्कूल कैसे जा रहा है आपका? ठीक है। आपको मैथ्स से प्रॉब्लम थी ना? इस वीकेंड आप और मैं मिलके बैठेंगे और मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मामा और सुफियान अंकल ने मुझे पहले से ही मैथ का मास्टर बना दिया। आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलते हो? नहीं। क्यों? पहले तो आपके बहुत दोस्त थे स्कूल में। हाँ, लेकिन अब नहीं है। हसीब था, लेकिन उस दिन के बाद से मामा ने उससे मिलने से भी मना कर दिया। तो अब आप किसके साथ खेलते हो? जो भी घर आ जाए उसके साथ खेल लेता हूँ। आप फिक्र ना करो, आप मेरे पास आ जाया करें। और बहुत जल्द आपका छोटा भाई या बहन आने वाले, तो आपके पास एक पार्टनर होकर खेलने के लिए। अच्छा, वैसे और कौन कौन आता है आपसे वहां मिलने? खाला और सुफियान अंकल आते हैं, और तो कोई नहीं आता। उस दिन कौन आपसे मिलने आए हुए थे? दानियाल? हाँ, दानियाल अंकल। वो नहीं आए फिर। आप मिले उनसे? एक बार मिला था, मम्मा के बॉस हैं, शायद फ्रेंड भी है। उनके साथ पिकनिक एक बार गया था। मैंने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे काफी डांटा भी था। ऐसा ही किया था आपने? मैंने उन्हें धक्का दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मम्मा के साथ बात कर रहे थे। ये कब की बात है? मैं घर से भागा था ना, उससे पहले। मामा को क्या जरूरत थी आपको वहां ले जाने की? अगर आपका दिल नहीं था तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी उनको? अगर वो आइंदा जबरदस्ती करें तो आप मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगा मामा से। अगर किसी से मिलने से खुशी ना मिले तो कोई जरूरत नहीं मिलने की। जरूरी नहीं मामा के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स भी हो, है ना? अगर मैं मारिया आंटी से मिलना ना चाहूँ तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे?
बेटा, मारिया आंटी तो की मामा जैसी है। नहीं, वो मारिया आंटी ही है। वो मेरी दोस्त नहीं है, वो आपकी दोस्त है। जब आपका कोई दोस्त होता है तो आप चाहते हैं कि मेरा भी दोस्त हो जाए, लेकिन जब कोई मामा का दोस्त होता है तो आपको बुरा लगता है। सुफियान अंकल भी मामा के दोस्त थे, आपको तब भी बुरा लग रहा था। क्या मामा को हक नहीं है दोस्त बनाने का? आप चाहते हैं मेरे भी फ्रेंड्स हो, मामा के भी तो फ्रेंड्स होने चाहिए, वो भी तो अकेली रहती है। क्या हुआ मैं? क्या बात है? अनस से कोई बदतमीजी की है? नहीं। अभी तुम अच्छा खासा खेल रहे थे उसके साथ, फिर अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया? कहा ना, कुछ नहीं। अनस ने हिरा के बारे में कोई बात की है? मुझे पूरा यकीन है ये बात हिरा के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें मना करी थी अभी अनस को मत लेकर आओ। इतनी मुश्किल से हमारे बीच के फासले कम हो रहे थे, तुम जब भी अनस को लेकर आते हो कोई ना कोई बात हो जाती है। क्यों ज्यादती कर रहे हो अपने साथ और ना चाहते हुए भी मेरे साथ? मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? और अनस जो है वो अम्मी के पास है, तुम्हें तंग नहीं करे। उमर एक मिनट, उमर। दादी जान, ये देखिए मेरे पापा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह, दिखाओ क्या स्कोर है। 5 लाख। वाह। तुमने उमर से कुछ कहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हो गया? उमर कमरे में आया था और बहुत अपसेट था, अभी ना कुछ कहे ही चला गया। यकीनन इसने कुछ कहा होगा। ये क्यों कुछ कहेगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, नीचे क्या हुआ था मुझे बताओ। कुछ नहीं। देखो अनस, तुमने हिरा के बारे में कुछ कहा है ना? अगर वो ये चाहती है कि वो उमर की जिंदगी में दोबारा आ जाएगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मारिया, ये तुम क्या बात कर रही हो बच्चे से? आप तो पोते और बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई हैं, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मारिया आंटी, आप समझती क्यों नहीं है? आंटी नहीं, मामा बुलाया करो। कितनी बार कहा है आंटी आंटी, नहीं सुनना है मुझे। आप सिर्फ आंटी हैं, मैं आपको मामा कभी नहीं कहूंगा। मारिया, क्या हो गया तुम्हें? ये कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने का? आप मुझे तरीके ना ही समझाएं तो बेहतर है। आपको तो हीरा की चालें पहले भी नजर नहीं आ रही और ना अब आएंगी। क्या आप नहीं चाहती उमर अपने माजी से बाहर निकले, मेरे बारे में सोचे, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचे? कि जब भी वापस आता है मैं और उमर 2 कदम पीछे चले जाते हैं। हर कोई मुझे ही बुरा समझता है। मैं सब समझती हूँ मारिया, तुम्हारे दिल का हाल भी समझती हूँ, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है और तुम्हारा ये तरीका गलत है। अगर तुम समझती हो कि उमर की जिंदगी से लोगों को दूर करके वो तुम्हारे करीब आएगा, तो ऐसा नहीं। इस बात को समझो। अनस, उसने तो तुम्हारे पर कोई प्रेशर भी नहीं डाला। तो पहले ऐसी कौन सी कोई बदतमीजी की है तुम्हारे साथ जो अब आकर एकदम से तुम्हारी राय उसके बारे में बदल गई है? देखो, तुम्हें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, तो वक्त लो।
जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत लो। तानियाल को पसंद करती हो, उसका मतलब जवाब नहीं भी नहीं है। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो वाकई इस मंगनी से खुश नहीं है। इसमें बात आपसे खुद कही है? कहा तो नहीं, शायद वो यही कहना चाह रही थी और उसी वक्त मैं आ गई। तुम कुछ कहना चाहती? आपको अजीब नहीं लगता कि वो ऐसे वियर्ड टाइमिंग्स पे आ जाती है, आपसे पर्सनल बातें करती है? याद है मैंने आपसे पहले कहा था, औरत और मर्द के भरोसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। औरत सारी उम्र लगा देती है, लेकिन मर्द लहरों के आने से पहले शक के समंदर में डूब जाता है। क्या हुआ अमर? आज मैं अपने ही बेटे के सामने बहुत छोटा पड़ गया। क्यों, क्या कह दिया नस ने? मुझे इसकी बातों से एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा मुनाफिक हूं। अनस ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने हिरा पे कितना जुल्म किया है। मारिया का घर में इतना आना जाना था, सवाल तो दूर की बात, उसने कभी मुझ पर शक भी नहीं किया। और मैं इतना कमजोर के एक ही लम्हे में मेरा भरोसा टूट गया उस पे से। पर उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि मुझे देखें, मैंने दूसरी शादी कर ली, दूसरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, लेकिन आज भी हीरा को अगर किसी और मर्द के साथ देखता हूं तो फिर से उसके बारे में गलत बातें सोचना शुरू हो जाता हूं। जैसे वो इंसान ही नहीं है, उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं, कोई जज्बात नहीं। अगर हूं तो सिर्फ मैं और मेरी अना, जिसने मुझे आज इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। आप बताएं अम्मी, किस चीज की कमी थी मुझ पे? ने मुझे सच्चा प्यार किया, मुझे मुकम्मल किया, मैंने अपने ही हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो होना था वो हो गया। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। गलत किया, बहुत गलत किया अम्मी। आज अनस ने जो मुझे आईना दिखाया उसके बाद तो मैं खुद का भी नहीं सामना कर सकता। मुझे अकेला छोड़ दे अम्मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। अगर आपको मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना है तो ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन आप इस तरह आप सही फैसला नहीं है। आपको मुझसे बात करना ऑकवर्ड लगता है तो ठीक है, फाइन। अब हम आइंदा से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, दैट्स इट। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं चलेगी, वरना क्या आप मुझे मारेंगी? मारे, मैं पापा और दादू को सब कुछ बता दूंगा। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। पापा, दादू, मारिया आंटी मुझे मार रही हैं। जी ऑलमोस्ट रेडी है प्रेजेंटेशन। अगले हफ्ते तक मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सो ग्लैड टू सी यू। क्या है
मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। What? I can't accept this. Sorry हेरा, मैं ऐसे बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगा। सर, अब यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि आपका दिल साफ है, लेकिन मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब बहुत ऑकवर्ड हो गया मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि मैं रिजाइन कर दूँ। लेकिन हेरा, मैंने तो सोचा कि आप एक सेंसिबल और मैच्योर औरत हैं। अगर आपको मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना है तो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन आप इस तरह आप सही फैसला नहीं है। आपको मुझसे बात करना ऑकवर्ड लगता है तो ठीक है, फाइन। अब हम आइंदा से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, दैट्स इट। मैं जानती हूँ, बट आई एम सॉरी। हेरा, इस तरह जज्बात में आकर फैसले नहीं किए जाते हैं। अपने करियर के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। क्यों आप इस तरह अपना प्लीज करियर बर्बाद मत करें। देखिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लें। आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट दिस। समझ नहीं आ रहा अम्मी, मैं इस अनस का क्या करूं? अनस हेरा को इस घर से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी है और ये कड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चा है वो, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हो। अम्मी, बच्चा तो है लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है। क्यों? उसने कुछ किया है क्या? अम्मी पता नहीं, उसने उमर से कल क्या कह दिया कि वो इतने अपसेट हो गए। बेटा, ये सब तो चलता रहता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अम्मी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने उमर को पहले कभी इस हाल में नहीं देखा है। तुमने बात करने की कोशिश की? हाँ, करने की कोशिश तो की थी अम्मी, लेकिन रात को वो बाहर चले गए और बहुत लेट आए और सुबह बात करने का मौका ही नहीं मिला। उमर नाराज है तुमसे क्या? पता नहीं अम्मी, मुझसे नाराज है कि खुद से नाराज है। देखो बेटा, तुम गुस्सा ना करो। इस हालत में टेंशन लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अम्मी, मैं परेशान नहीं हो रही, अनस का तोड़ ढूंढ रही हूँ और इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अनस लंबी छुट्टियों पर चला जाए। जिसे आपको भी मिली नहीं, उसकी मौत का अफसोस कैसे हो सकता है? मुझे हसन मुराद की मौत का दुख नहीं है, अपने अब्बू के दोस्त के चले जाने का। होगी ताज़ियत, और कुछ? आपकी मैं अमानत लुटाने आई हूँ। मेरे अब्बू ने कुछ कर्जा लिया था आपके अब्बू से, थोड़ा टाइम लग गया जमा करने में, पूरा 1 साल लग गया, लेकिन पूरी अमाउंट है। मेरे वालिद ने कभी इस कर्जे का जिक्र नहीं किया। जी, वो एक आला ज़र्फ के इंसान थे, लोगों की मदद करते थे लेकिन बताते नहीं थे। आप चाहती तो इसे वापस ना करती, मुझे कभी पता ना चलता। मरहूम वालिदैन का कर्जा लौटाना औलाद का फर्ज होता है। मैं आपका कर्जा नहीं लौटा रही, अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। हेरा, क्या बात है बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं अम्मी, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या जॉब छोड़ दी तुमने? क्यों बेटा? ये आप सब कुछ तो जानती हैं, अनजान क्यों बन रही हैं? मैं जानती हूँ कि सुफियान ने आपको सब कुछ बता दिया। हेरा बेटा, तुम्हें एक बार इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अम्मी, आप नहीं मेरी बात समझेंगी तो कौन समझेगा? अरे देखो बेटा, एक तलाक याफ्ता औरत और एक बच्चे के साथ कोई मर्द अगर किसी को कबूल कर रहा हो ना बेटा, तो उससे ज्यादा अक्लमंद आदमी और कौन होगा बेटा। समझने की कोशिश करो, वो बहुत अच्छा इंसान है। नहीं प्लीज, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। और अनस, क्या अनस को एक बाप की जरूरत नहीं है बेटा? क्या वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा?
सोचो बेटा, उसे एक घर की और एक बाप की सख्त जरूरत है। लेकिन अम्मी आप तुम उमर की बात कर रही हो ना? अगर तुम उसकी बात कर रही हो तो अपने आप को धोखा दे रही हो बेटा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उमर कैसा है। तो वैसे भी बेटा, कौन जाने हम मेरे कितने दिन बाकी रह गए। अनस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कहाँ छोड़ोगी तुम उसे? मारिया और उमर के पास छोड़ोगी? देखा नहीं तुमने उनकी शादी के बाद कैसा मुरझा गया मेरा बच्चा। अरे तुम एक माँ हो, उमर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। बेटा देखो, अगर तुम्हारी दूसरी शादी हो भी गई ना तो तुम अनस को वही मोहब्बत दोगी। लेकिन बेटा, मर्दों में ये सलाहियत नहीं होती। उमर के लिए तो अनस ऐसा है जैसे कोई खिलौना हो। अरे जब खेलने का दिल चाहता है उसको ले जाता है, और जब दिल भर जाता है तो यहाँ छोड़ के चला जाता है। ऐसे भूल जाता है कि जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। जैसे इन दोनों की औलाद होगी ना, तुम देखना इन दोनों की जिंदगी में अनस की कोई अहमियत नहीं रहेगी बेटा। और अगर दानियाल उसे कबूल करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटा दानियाल बहुत समझदार इंसान है। अनस को भी एक मुस्तकिल घर मिल जाएगा, एक मजबूत सहारा मिल जाएगा उसे बेटा। उसे एक घर और एक बाप की सख्त जरूरत है। अगर मेरी बात मानो ना तो इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचना। कम से कम तुम उसे एक मौका तो दो बेटा। इस बारे में खुले ज़हन से सोचो। मेरी बात पे गौर करना बेटा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती। अनस, घर पे साइकिल नहीं चलाते। अनस, तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बढ़ती जा रही है। नाउ इट्स एनफ। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके अनस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं चलेगी। वरना क्या आप मुझे मारेंगी? मारे, मैं पापा और दादू को सब कुछ बता दूंगा। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। पापा, दादू, मारिया आंटी मुझे मार रही हैं। पापा, दादू, मुझे बचाइए। अनस, ये क्या किया? इतनी जोर से मार दी। पागल हो गए हो क्या? मारिया, तुम ठीक हो? मैंने अनस को साइकिल चलाने से मना किया तो उसने मुझे टक्कर मार दी। अनस, ये क्या तरीका है? लेकिन पापा, मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप करें आप। दिन ब दिन आपकी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। मारिया आंटी को ज्यादा चोट लग जाती है। आपको पता है कितना डेंजरस है ये? पापा, आप मेरी बात तो सुने। आप चुप करके ऊपर अपने कमरे में जाएं। देखिए, अगर आप रेजिग्नेशन की बात करने आई हैं तो मैं किसी बहस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपकी छुट्टियां पेड लीव काउंट होंगी।
मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। शायद मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर लिया, लेकिन जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दानियाल। हिरा, मैंने आपको पहले कहा था ना कि मैं आपकी सिचुएशन से वाकिफ हूँ। मुझे कोई ये जबरदस्ती के रिश्ते नहीं पसंद है, इसलिए मैंने आप पे प्रेशर नहीं डाला। मैंने फील किया कि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम अच्छे कंपेनियंस बन सकते हैं। दैट्स इट। मैंने कौन सा आपको कल शादी करने का कहा था? आपने खुद ही कहा था ना कि इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आप दिल में कोई बात नहीं रखती हैं, इसलिए मैं समझा कि आप मेरी बात अप्रिशिएट करेंगे। मैं समझ सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शेयर कीजिए मुझसे, बात कीजिए मुझसे। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करती हूँ। मैंने आपके प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हिरा, जो मैंने सुना वो ठीक है, आपने ठीक सुना, लेकिन मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। मैं इस रिश्ते के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मत बताइएगा। और मुझे कुछ वक्त चाहिए। किस लिए? अनस से ज्यादा मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी से पहले आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर नहीं हो पाएगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकूंगी। जी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। मेरे लिए मेरी फैमिली से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। हिरा, मैं आपकी इस बात की बहुत कदर करता हूँ। आई नो योर कंसर्न्स अबाउट अनस, एंड मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट आपने खुल के तो बात की ना। मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने सब कुछ जानते हुए इस रिश्ते की तरफ कदम उठाया है। थैंक यू, लेकिन आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मुझे आपसे एक सवाल करना है। हाँ, पूछिए। क्या आप अनस को अपने बेटे के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स हिरा, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का मतलब यही है कि अनस भी उतना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा होगा। I mean, मैं बिल्कुल तैयार हूं ये जिम्मेदारी लेने के लिए, टोटली। मैं जानता हूं कि मेरे अल्फाज आपको यकीन ना दिला पाए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा। यू कैन टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं। थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। अब कैसी तबीयत है बेटा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने अनस कब और कहां से मुझे दोबारा धक्का दे मारे। अनस ने तुम्हें जानबूझ के थोड़ी मारा, गलती से उसकी साइकिल लग गई। तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं खुद गिर गई थी। मारिया बेटा, नाराज मत हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि तुम्हें गलती से लग गई है। आखिर बच्चा है ना अनस। यही तो मसला है कि अनस बच्चा है। स्कूल के फ्रेंड की बातों में आकर अगर वो घर से भाग सकता है तो क्या मुझे साइकिल नहीं मार सकता? और अभी भी आपको यह हादसा महज इत्तेफाक लगता है? मारिया बेटा, तुम अनस को बचपन से जानती हो। जब से वो पैदा हुआ है तुम्हारे हाथों में पला बड़ा है। खुद सोचो, क्या अनस ऐसा कर सकता है? अनस सही कर सकता, लेकिन हिरा तो कर सकती है ना। ये क्या बात कर रही हो तुम? वो ये जो आप सुन रही हैं, हिरा नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, इसलिए वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, अब अनस से ये सब करवा रही है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनस मासूम बच्चा है और इस हालत में खतरनाक भी। ज्यादातर वक्त वहां गुजारता है। जो सुनेगा समझेगा यहाँ आकर वही करेगा ना। मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता मैं तो मर ही जाती। ऐसे मत सोचो।
प्लीज मुझे और परेशान मत करें, अब इस हालत में मुझ पर रहम करें। हेलो। हाँ हिरा, क्या कर रही हैं आप? जी वो मैं खाना बना रही थी। ओके ग्रेट, अगर अभी बनाया नहीं है तो रुक जाए। क्यों? बस ऐसे ही बाहर जाने का मूड हो रहा था, मैंने सोचा कि आपको डिनर पे ले चलूं। We'll have a good time together. अभी? हाँ why not? आपने खाना नहीं बनाया ना अभी? नहीं लेकिन। Great, तो I'll pick you in 20 minutes. दानियाल। जी बोलिए। I'm sorry, मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, आज तो नहीं जा सकती। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आज नहीं तो फिर कभी सही, लेकिन ये डिनर मुझ पे ड्यू रहा। जी। ओके बाय, कल मिलते हैं। See you. अनस बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप खेलने से तो किसी ने मना नहीं किया ना, नहीं किया ना किसी ने, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए था। अब देखो ना मारिया को कितनी तकलीफ हुई है, और इस हालत में उसके लिए हादसे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आइंदा ख्याल रख लेना प्लीज, दादू की खातिर। अपनी दादू के जवाब नहीं दोगे? कहा था ना रोना कभी नहीं। चले मुझे एक परी और परी वाली कहानी सुनाए। अच्छा, एक दफा एक परी थी। कैसी हो तुम? दर्द कम हुआ? दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस डर का क्या करूं? मुझे तो अनस से खौफ आने लगा है। मारिया, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और मैंने अनस को समझा दिया, वो आइंदा से इस तरह नहीं करेगा। बात अनस की नहीं, हिरा की है। क्या मतलब? पता नहीं हिरा उसे कैसी पटियां पढ़ाती है जो यहाँ आके वो ऐसी हरकतें करने लगता है। मारिया, तुम बिला वजह में डर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अब भी हिरा मासूम लगती है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। प्लीज तुम अनस को कुछ दिनों के लिए हिरा के पास छोड़ दो। हाँ, मंडे को छोड़ दूंगा। उमर, मेरा मतलब है कुछ हफ्तों के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जी नहीं पाऊंगी। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मुझे स्ट्रेस में कुछ हो जाएगा। उमर प्लीज। मारिया प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। उमर, अब अनस वो बच्चा नहीं रहा, मैं उसके साथ सेफ फील नहीं करती। हर वक्त एक अजीब सा डर लगा रहता है, सर में दर्द रहता है, और अब तो बीपी भी मेरा हाई रहता है। उमर, मैं कौन सा हमेशा के लिए कह रही हूँ, चंद हफ्तों की तो बात है। और क्या तुम 100% श्योर हो कि अनस दोबारा आके ऐसी हरकत नहीं करेगा? और क्या तुम अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी पर यह चांस लोगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। पता नहीं क्या लिखा है दोनों की किस्मत में। अलहदा हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन दोनों की डोर कहीं अटकी हुई है। खाक है, आग है, हवा है, आब है। अभी मैंने उमर को हासिल करने में इतने साल लगा दिए, अगर वो मुझसे प्यार से बात करता है तो इस बच्चे की फिक्र भी करता है। इस सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एक बच्चा हो गया ना
तो अनस खुद ब खुद बाहर हो जाएगा। मारिया कह रही है कि अनस को कुछ हफ्तों के लिए मैं हीरा के घर छोड़ दूं। मैं अनस को अपने आप से दूर नहीं करूंगा। ये घर मेरा है, इसमें वही होगा जो मैं चाहूँ। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी।